नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का 9वीं कक्षा के इस शीतो अभ्यास में सहर्ष स्वागत है। आज हम शीतो अभ्यास का दिन 24वां लेकर आए हैं और आज का हमारा अध्ययन का क्षेत्र है श्रवण और लेखन। और आज इस कृति पत्रिका के माध्यम से आपको जो अपेक्षित कौशल है वह अपेक्षित कौशल है छात्र शब्द भेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सक्षमता से उन भेदों को पहचानेंगे तथा उनका प्रयोग करेंगे। और आज की यह संकल्पना स्पष्ट करने के लिए, इन शब्द भेदों की जानकारी स्पष्ट करने के लिए व्याकरण विभाग से सव्यय, जिसे हम विकारी शब्द भी कहते हैं, जो कि 4 विकारी शब्द हैं, उनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 विकारी शब्दों की जानकारी के तौर पर यह संकल्पना स्पष्ट होगी। तो आज की हमारी पहली कृति है, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, कार्य, वचन के कारण बदल जाते हैं उन्हें सव्यय कहते हैं। तो छात्रों, यह हम समझ लेने से पहले सव्यय किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारे हिंदी व्याकरण में शब्द भेद के अंतर्गत यह मुद्दा आता है। वह शब्द के भेद प्रमुख रूप से 2 माने गए हैं। उनमें से 2 रूप जो है, जो 2 भेद है, वह एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद 4 है और अविकारी शब्द के भेद 4 है। तो पहले हम विकारी शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विकारी शब्द की परिभाषा पहले समझ लीजिए। जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कार्य के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द अथवा सव्यय कहते हैं। यानी लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से या कारक के हिसाब से अगर उन शब्दों में परिवर्तन होता है तो उन्हें हम सव्यय कहेंगे या विकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे छात्र, यह शब्द है, यह शब्द का वचन परिवर्तन अगर करेंगे हम तो छात्र एक वचन का शब्द है, उसका बहुवचन बनाएंगे तो छात्रों, यह शब्द बहुवचन शब्द बन जाएगा। यानी मूल शब्द में वचन के हिसाब से इसमें परिवर्तन आता है, इसलिए उसे हम सव्यय कहते हैं। या मैं शब्द है, उसका कारक रूप मैंने यह शब्द हो जाता है, यानी मैं शब्द में परिवर्तन आ जाता है। उसी तरह से आया शब्द है, यानी आया शब्द यानी आना, इस शब्द का अगर हम परिवर्तन करेंगे तो आए यह बहुवचन बन जाएगा। तो इन शब्दों में परिवर्तन होता है। या ऊंचा शब्द है, ऊंचा शब्द में हम लिंग परिवर्तन करेंगे। ऊंचा यह पुल्लिंगी शब्द है और ऊंची यह स्त्रीलिंगी शब्द है। तो यह लिंग के हिसाब से हो या वचन के हिसाब से हो या क्रिया या कारक के हिसाब से हो, जिन शब्दों में इनके अनुसार परिवर्तन आते हैं उन्हें हम सव्यय कहते हैं। और इस सव्यय या इस विकारी शब्द के 4 भेद हैं, जो कि वह पहला भेद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो पहले हम संज्ञा के बारे में परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? पहले संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान हो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, अभिमान, स्वर्ण आदि शब्द हैं।
उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो या भाव का नाम हो, उनके नामों का जिससे ज्ञान होता है वह हम संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा सव्यय शब्द है सर्वनाम। तो हम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा देखिए। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था, यह उदाहरण है। तो यहाँ पहले वाक्य में कोलंबस यह संज्ञा शब्द है और दूसरे वाक्य में कोलंबस यह शब्द की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कोलंबस बार बार यह संज्ञा शब्द लेने की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। इसलिए संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। तो यह तीसरा है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा समझ लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मोहन अच्छा लड़का है। तो मोहन के बारे में विशेष जानकारी किसने दी या मोहन के बारे में गुणवाचक शब्द कौन सा है? तो अच्छा यह शब्द ने विशेषता बताई है मोहन की, तो अच्छा शब्द विशेषण हो गया। उसके बाद क्रिया है। तो क्रिया यह सव्यय शब्द किसे कहते हैं? तो क्रिया की परिभाषा समझ लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दान के लिए संचय करते थे। तो दान के लिए संचय करते थे, इस वाक्य में क्रियावाचक शब्द कौन सा है? तो आखिरी का करते थे। यह शब्द से हमें क्रिया का ज्ञान होता है, यानी क्रिया करने का ज्ञान हमें होता है। करना, करते यानी करना, इस क्रिया का हमें ज्ञान होता है। तो यहाँ सव्यय शब्द के यह 4 भेद है। इन 4 भेदों के भी उपभेद है, वह आपने पढ़े हैं पिछले कक्षा में। चलिए हम आगे की कृति की ओर चलते हैं। आओ सक्षम बने। अध्यापक विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटेंगे। निम्नलिखित चित्र के आधार पर प्रत्येक समूह को 5-5 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे और यह चित्र का आपको अच्छी तरह से निरीक्षण करना है और आपको 4 समूह में इन चित्र से वाक्य लिखने हैं। इस चित्र के आधार पर तो वह समूह है, एक संज्ञा का समूह करना है, दूसरा सर्वनाम का समूह है, तीसरा विशेषण का और चौथा क्रिया का। हर एक के 5-5 वाक्य लिखने हैं। चलिए हम आगे की कृति की ओर चलते हैं। आओ अभ्यास करें। छात्रों में सव्यय की संकल्पना दृढ़ करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। तो यहाँ जो बादल का चित्र दिया गया है, इस बादल के चित्र में आपको कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, कुछ विशेषण और कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। वह आपको क्या करना है? इन स्तंभों में लिखना है। संज्ञा के स्तंभों में इस बादल में जो भी संज्ञाएं आई हैं, उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ। यहाँ बादल शब्द आया है, तो बादल यह एक संज्ञा शब्द है, तो वह संज्ञा के स्तंभ में आपको लिखना है। या बरगद है, यह बरगद शब्द यह संज्ञा शब्द है। या परिवार शब्द है, यह एक संज्ञा शब्द है, तो यह संज्ञा शब्द संज्ञा के स्तंभ में लिखिए। या सर्वनाम शब्द यहाँ आपको शब्द यह सर्वनाम शब्द है।
या उनका शब्द सर्वनाम शब्द है या मुझको यह सर्वनाम शब्द है तो वह सर्वनाम के स्तंभ में लिखिए। या विशेषण, विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो विशेष जानकारी देता है वह विशेषण कहलाता है। तो विशेषण यहाँ कौन से शब्द है याद कीजिए। विशेषण सुंदर शब्द है याद कीजिए। तो सुंदर शब्द यह विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। या छोटी शब्द है, आकार के बारे में हमें जानकारी दी, छोटा, तो यह छोटा शब्द यहाँ विशेषण में आ जाएगा। तो यह आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद है क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द भी यहाँ छाट कर लिखिए। खेलना यह एक क्रिया है, चलना यह एक क्रिया है। तो इस तरह की जो भी इनमें क्रिया शब्द आए हैं वह इस स्तंभ में आपको लिखने हैं। तो यह आपको पूरी करनी है यह तालिका। चलिए आगे की कृति की ओर हम चलते हैं। आओ सृजन करें। अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर 5-5 वाक्य बनाएं। वाक्यों में आए सव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का वर्गीकरण कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको यह चित्र का निरीक्षण करके वाक्य बनाने हैं, 5-5 वाक्य। तो यह सव्यय शब्द पर होनी चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इस पर होनी चाहिए। तो किस तरह से वाक्य बनाने हैं? हमारी मुंबई में ऊंची इमारत है। तो कैसे? यह तालिका दी गई है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मुंबई में हमारी ऊंची इमारत है। तो इस तरह से यह वाक्य किस तरह से हमारी मुंबई में ऊंची इमारत है। तो यहाँ चारों शब्द का प्रयोग इसमें किया है। इस तरह से आपको 5 उदाहरण यहाँ लिख। चलिए आगे की ओर कृति की ओर हम चलते हैं। पूरक साहित्य स्रोत 7वीं कक्षा में पढ़े और लिखे हुए हिंदी व्याकरण का ज्ञान अर्जन कीजिए। आज का हमारा यह सेतु अभ्यास का वीडियो हम यही रोकते हैं। कल के वीडियो में हम आगे का सेतु अभ्यास के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।